क्या महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही संजय राउत ने मानी हार? महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा गेम चेंजर होगा लाडली बहना योजना। एमपी की तरह महाराष्ट्र में लाडली बहना बनाएंगी बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र की सियासत में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि लाडली बहना योजना को लेकर के संजय राउत काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं, या यूं कहें कि उनको पहले ही यह आभास हो चुका है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, या यूं कहें कि महाविकास अघाड़ी, उससे महाराष्ट्र में करारी शिकस्त मिलने वाली है और लाडली बहना योजना बीजेपी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और इससे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन जाएगी। और शायद यही वजह है कि इस योजना को लेकर के संजय राउत अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस योजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 1-2 महीने ये योजना चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी हार रही है और ऐसे ही वो महाराष्ट्र में और झारखंड में भी हारेगी। लेकिन असल में अगर इन चीजों को हम देखें तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ये भी एक हिसाब से समझ लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की और इससे देखने को मिला कि कैसे मध्य प्रदेश में कैसे बीजेपी को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप मिला। न सिर्फ विधानसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई, बल्कि अगर बात हम लोकसभा चुनाव की करें तो यहां पर भी बीजेपी को शानदार सीटें मिली और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में कमल खिला और जो 29 की 29 सीटें हैं वो बीजेपी के दामन में झांकी दी। ऐसे में अगर हम संजय राउत के बयान पर नजर डालें तो वो ये कहते हैं कि लाडली बहना योजना देश के किसी भी हिस्से में सफल नहीं हुई है, ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में भी सफल नहीं हुई है और राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। महाराष्ट्र सरकार हजारों लाखों का कर्ज लेकर काम कर रही है। लाडली बहना योजना 1 महीने चलेगी फिर बंद हो जाएगी। अब ये संजय राउत का बयान है जो वो कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना जो है वो कहीं भी काम नहीं की है, किसी भी स्टेट में इसका जादू नहीं चला है और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। एक बार आप भी संजय राउत का ये बयान सुनिए। देखिए, ये योजना पूरे देश में कहीं भी सफल नहीं, ये राजनीतिक खेल है पूरा। बाजू में मध्य प्रदेश है, आप जाकर देखिए योजना शुरू है या नहीं। वहाँ के जो वित्त सचिव है उनका आदेश देखिए आप क्या है। ये बहुत ही इनवैलिड एक योजना है जो फलदायी नहीं होगी और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और गई है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वहाँ इस प्रकार की योजनाएं बहुत चलाई और आज ये लाडली बहन योजना वहाँ भी बंद हो गई है। तो महाराष्ट्र में कौन से हिसाब से चलेगी? हजारों करोड़ का कर्जा लेकर काम कर, आज ठेकेदार का आंदोलन है। सभी काम तो करके लिया, उनसे कमीशन लिया 40%, 20% और उनका भुगतान नहीं हो रहा है। वो बेचारे सभी ठेकेदार जो है वो आज मंत्रालय में जाके आंदोलन करने वाले, ये स्थिति है। अभी लाडली बहन योजना और 1 महीना चलाएंगे, बाद में बंद कर देंगे। पैसा कहाँ है, किसके पास है? दिवाली के समय हमारे जो सरकारी कर्मचारी का पगार नहीं होगा, उनका वेतन नहीं होगा, पुलिस उनका वेतन नहीं होगा, टीचर्स उनका वेतन नहीं होगा। ये हो रहा है सब लाडली बहन योजना के राजनीतिक चक्कर में। जैसा कि संजय राउत का जो बयान है कि लाडली बहना योजना कहीं भी काम नहीं की है और सरकार में अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति पर नजर डालें, असम की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार की ओर से लाडली बहना स्कीम चलाई जा रही है और इसका फायदा महिलाएं उठा रही हैं और शायद यही वजह है कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा है। महिलाएं बीजेपी को खुल करके वोट देती हैं, साइलेंट
वोटर के तौर पर काम करती है। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए भी महाराष्ट्र में महायुति की जो सरकार है वो लाडली बहना योजना स्कीम निकाली है, जिसके अंतर्गत अगर हम किस्त की बात करें तो 3 किस्त महिलाओं के खाते में पहुंच भी चुकी है और इसी के साथ ही जो चौथी और 5वीं किस्त है वो भी महिलाओं के खाते में जल्द ही चली जाएगी, क्योंकि अब आचार संहिता लगने का समय आ चुका है। ऐसे में जहां संजय राउत ये कह रहे हैं कि इस योजना से किसी भी तरीके का लाभ नहीं हुआ है, तो अगर हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो वहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि महिलाओं ने एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर काम किया है बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जो तमाम महिलाएं हैं वो शिवराज सिंह चौहान को भाई बताती हैं और जो नौजवान है वो उन्हें अपना मामा बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लाडली बहना योजना लॉन्च की गई थी और इसका भरपूर फायदा देखने को मिल रहा है। अब जहां तक संजय राउत का यह कहना है कि इस तरीके की स्कीम चला करके बीजेपी जो है वो राज्य की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देती है, खराब कर देती है, तो क्या वो अपने इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के बारे में ये कहेंगे कि वो किस तरीके से कांग्रेस का सरकार है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से स्कीम्स लागू की गई है वहां पर पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था डामाडोल की स्थिति में है, वहां पर पेंशन नहीं मिल पा रहा है और इसी के साथ ही सैलरी नहीं मिल पा रही है, स्थिति पूरी तरीके से बेकाबू है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा गई है। इतना ही नहीं, इतनी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था के बीच में सरकार एक नई स्कीम लेकर के आई है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में पर टॉयलेट 25 रुपए टैक्स भी अब लोगों को पे करने पड़ेंगे। यानी कि खाने पीने पर तो ऑलरेडी जनता टैक्स दे ही रही थी, अब टॉयलेट सीट को लेकर के भी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहां पर अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसकी सरकार है और इसकी वजह से कितनी ज्यादा अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल है। फ्री की बिजली दे करके, बसों को फ्री करके यहां पर भी पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जो महिलाएं हैं उनको फ्री बस सफर दे करके वहां पर कितना ज्यादा कर्जा इन दोनों स्टेट को जा रहा है, ये दोनों ही स्टेट कितने घाटे में चल रहे हैं, शायद संजय राउत इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्हें ये जाहिर तौर पर आभास हो गया है कि लाडली बहना जो स्कीम है वो एमपी की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा, महायुति की सरकार बनते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से संजय राउत की यह बौखलाहट देखने को मिल रही है और वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो यह तक कह दिया है कि बीजेपी पोस्टल बैलेट में घोटाला करेगी, हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हारी है और झारखंड और महाराष्ट्र में भी हारेगी। सुनिए संजय राउत का ये बयान। संभाल लेंगे में घोटाला करेंगे पोस्टल बैलेट में। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या ना, उनकी ताकत पोस्टल बैलेट में है, तो सबको हमको सतर्क रहना पड़ेगा। हरियाणा बीजेपी हार गई, जम्मू कश्मीर बीजेपी हार गई, महाराष्ट्र बीजेपी हार रही है और झारखंड भी बीजेपी हार रही है। थैंक यू। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं, अमित शाह के साथ विधानसभा। देखिए दिल्ली में जाना जो है वो टाल नहीं सकते, उनके बॉस दिल्ली में है, उनके जो आका है, उनके जो मालिक है वो दिल्ली में है, तो उनको मुजरा करने के लिए जाना पड़ता है दिल्ली में। एक ज़माने में दिल्ली में ब्रिटिशों की सत्ता थी तो वहाँ भी जाना पड़ता था लोगों को। उससे पहले मुगलों की सत्ता थी, औरंगजेब थे, अकबर थे, तो उनको भी यहाँ से कुछ लोग जाते थे, ये उनके वंशज है सब। चलिए दिल्ली सीएम की एरिया से पहले इनकमिंग शुरू हो गई, धमकी की भाषा शुरू हो गई। कौन धमकी दे रहा है? तो सीएम खुद कह रहे हैं। सीएम क्या धमकी देंगे? ये जो धमकी दे रहे हैं ना, अब सत्ता है, अमित शाह की गृह मंत्रालय की ईडी सीबीआई है, पुलिस है, इसलिए धमकी दे रहे हैं। 2 महीने के बाद धमकी देने लायक नहीं रह गए ये लोग। अब वहीं संजय राउत के दावे के विपरीत महाराष्ट्र की महायुति सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने रविवार को छत्रपति संभाजीनगर में एक कार्यक्रम में विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा था कि ये लोग हमारी योजना के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वहां उनकी याचिका खारिज हो गई है। अब जैसा कि संजय राउत ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये योजना काम नहीं की है, तो आपको बता दें कि ये योजना न सिर्फ
सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की ओर से लागू की गई थी, बल्कि इसका अनुपालन करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने बकायदा लाडली बहनों के खातों में 1574 करोड़ की राशि भी ट्रांसफर कर दी है। इसके साथ ही 24 लाख बहनों को 28 करोड़ की गैस सब्सिडी की राशि भी ट्रांसफर कर दी गई है। इस बार त्योहारों को ध्यान में रखते हुए योजना की किस्त पहले ही जारी कर दी गई है। यानी कि ये चीजें दर्शाती है कि बीजेपी ने अगर लाडली बहनों को लेकर के वादा किया है तो बीजेपी उसे निभाती हुई नजर आ रही है। और ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं देखने को मिल रहा है जहां पर हिमाचल में जो कांग्रेस कर रही है कि वहां पर अर्थव्यवस्था कितनी तरीके से डामाडोल हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, ऐसा उदाहरण बीजेपी शासित राज्यों में नहीं दिखाई दे रहा है। और कितने सफलतापूर्वक तरीके से ये योजनाएं काम कर रही है और शायद इसी चीज की वजह से अब संजय राउत को हार का डर सताने लगा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।